So this is the 24th video on Newton's laws of motion. So this is in continuation of the 23rd video. इसमें भी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे न्यूटन्स लॉ कंबाइंड इक्वेशन मोशन के कंसेप्ट पर बेस्ड. उसको भी हम लोग तीन अलग तरीक़ा से सॉल्व किया जाएगा. उसको ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना. तो देखिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. अगेन इसमें अगर आप न्यू है तो 19वां 20वां वीडियो देखने के बाद ही आइएगा. इसमें याद रखिएगा, समझ गया ना. तो देखिए इसमें करना क्या है ना, हम बताते हैं. ये मेरा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये एक वेज है जिसका मास 3m है, रिजिड वेज. उसको दोनों एंगल 45 डिग्री है. इसका दो इंक्लाइन सरफेस है, दोनों ही स्मूथ है. यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास 2m है. एक ब्लॉक है जिसका मास m है. देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, हम बार बार बोल चुके हैं. ये W फॉर वेज हो गया मेरा. ये ब्लॉक ऑफ B1 हो गया मास m का. ये ब्लॉक B2 हो गया मास 2m का. दोनों ब्लॉक जो है रेस्पेक्टिव इंक्लाइन सरफेस को मूव करने के लिए फ्री है. और वेज जो है ग्राउंड पर स्लाइड करने के लिए फ्री है. क्वेश्चन है फाइंड AWG. AWG मीनिंग व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. W फॉर वेज, G फॉर ग्राउंड. ये ब्लॉक्स B1 B2 है. यही हमको पता करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि AWG मान लीजिए A है से A से A इज फाइन. ऑलराइट. अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तीन मेथड से सॉल्व करेंगे. समझ गए. पहला मेथड क्या करते हैं, देखिए कि हम लोग क्या करेंगे. पहला मेथड में, फर्स्ट मेथड में ये करेंगे हम लोग कि दोनों ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे वेज के रेस्पेक्ट में. और उसके बाद से पूरे सिस्टम का कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में. उससे मेरा सॉल्व हो जाएगा. उसके लिए पहले हम लोग को दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाना होगा वेज के रेस्पेक्ट में. हम मान लेते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक B1 का एक्सेलरेशन A है, B है विथ रेस्पेक्ट टू वेज W. और इस ब्लॉक ऑफ मास 2m का वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन C है, वो भी विथ रेस्पेक्ट टू W है, वेज. अच्छा ये आर्बिट्रली अज्यूम्ड है. अगर आप कहीं उल्टा माने होइएगा तो सॉल्व करने पर उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है. ये B हो गया, C हो गया, ठीक है. चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, पहले कि दोनों ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे वेज के रेस्पेक्ट में अलॉन्ग द रेस्पेक्टिव इंक्लाइन प्लेन्स. तो पहले हम B2 और B1 का फ्री बॉडी बनाते हैं वेज के फ्रेम में. इसको लिखेंगे FBD ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू वेज. तो इसमें रियल फोर्स लगाएगा वो mg. ये इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा उधर N1. और ये वेज देखिए, वेज ग्राउंड में एक्सेलरेट कर रहा है. वेज एक ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. वेज से देखेंगे तो इसमें सूडो फोर्स लगेगा पीछे. कितना लगेगा, ma. यही हो गया इसका. अब इसको हम न्यूटन सेकंड में लगाते हैं डाउन द इंक्लाइन वेज के रेस्पेक्ट में. N1 तो राइट एंगल पर है, इसका कोई कॉम्पोनेंट आएगा नहीं. कॉम्पोनेंट खाली इन दोनों का आएगा. mg का कॉम्पोनेंट होगा mg cos पाई बाई 4, mg बाई रूट 2. इसका ma cos पाई 4 ऊपर होगा तो माइनस कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. बराबर हो जाएगा m टाइम्स b. अब m इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो b को लिखेंगे g माइनस a बाई रूट 2. b हो जाएगा. देखिए ये b हो गया मेरा. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब हम क्या करेंगे, 2m को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ वेज के रेस्पेक्ट में डाउन द इंक्लाइन. वेज के रेस्पेक्ट में 2m को न्यूटन्स लॉ लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन. पहले उसका फ्री बॉडी हम बनाते हैं वेज के फ्रेम में 2m का. 2m का फ्री बॉडी बनाएंगे वेज के फ्रेम में तो क्या क्या आएगा, 2mg. एक नॉर्मल फोर्स है इनटू जो वेज का इंक्लाइन लगाएगा इस डायरेक्शन में. अच्छा वेज के रेस्पेक्ट लिख रहे हैं. वेज मेरा ट्रांसलेटिंग NIRF है. वेज से देखने पर इसमें सूडो फोर्स लगेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा 2ma. हो गया. अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूटन से लगा देंगे इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन. किसको, 2m को वेज के फ्रेम में. अब इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इनटू तो राइट एंगल पर कोई कंपोनेंट आएगा नहीं. कंपोनेंट खाली इन दोनों का आएगा. अब दोनों ही इससे एक्यूट एंगल बनाता है, दोनों f' को कंट्रीब्यूट करेगा. इसमें हम अच्छा f' डबल डैश क्या है वो आप शुरू का वीडियो में जाइए, 7वां के 8वां वीडियो में जाइएगा. 7वां 8वां नहीं, अराउंड 14-15 वीडियो खोजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो जिसमें सारे न्यूटन्स लॉ सेटअप करने का मेथड बताया गया है. f' डबल डैश क्या है उसमें जाइएगा, सारा मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा सर. अब इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2ma cos 45 डिग्री
प्लस 2mg sin 45 डिग्री, वो भी 1/√2 हो जाएगा, बराबर 2mc एक्सप्रेशन ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू वेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि c है। अब इसमें 2m कैंसिल हो जाएगा, तो c हो जाएगा g प्लस a/√2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वेज प्लस 2 ब्लॉक सिस्टम का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब अगेन अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन मोशन में डाउट है तो आप 19वां वीडियो में चले जाइए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग सिस्टम डिसाइड करेंगे कंबाइंड इक्वेशन के लिए। तो हमारा सिस्टम होगा b1 प्लस b2 प्लस वेज, ये मेरा सिस्टम हो गया। अच्छा, हम डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में, उसको लेबल कर देते हैं, से एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे, रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज इन ग्राउंड फ्रेम। तो देखिए b1 को अगर हम देखेंगे, ग्राउंड से देखेंगे खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा, b1 का रियल फोर्स खाली mg होगा, और इस पर एक n1 हो जाएगा। देखिए जो वेज लगा रहा है उस पर n1, देखिए ये b1 का फ्री बॉडी हो गया। अब b2 का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, ये हो जाएगा 2mg, ये n2 हो गया। अच्छा, 3m का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए ये इसका 3mg हो गया, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, और ये ग्राउंड इस पर कुछ n लगाएगा। यही अब देखिए, यही एक्सटर्नल फोर्स, यही फोर्सेज है तीनों पर। अब जब हम कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं, हम जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन खाली एक्सटर्नल फोर्सेज आता है, इंटरनल फोर्सेज तो अपीयर करता नहीं है। अब जब b1 b2 प्लस वेज सिस्टम में n1 n2 दे आर ऑल इंटरनल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सा है, वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम, वेज प्लस 2 ब्लॉक सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सा है। एक्सटर्नल फोर्स है इसका वेट mg, इसका 2mg, इसका 3mg, और ये जो ग्राउंड इस पर लगा रहा है ऊपर, यही सारा एक्सटर्नल फोर्स है। बाकी सब इंटरनल फोर्स है, n1 n2 सब। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं कहीं यहाँ तक। अब कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे पूरे सिस्टम का, एफ एक्सटर्नल एक्स समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ओवर द वेज, समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेज, प्लस समेशन ओवर mass times acceleration over particles of block b1 plus summation over mass times acceleration over particles of the block कौन सा, b2। अब इस पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में एक भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स खाली है 2mg mg 3mg और n। एक्स डायरेक्शन में देयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, सबका कंपोनेंट जीरो है, इसको लिखेंगे जीरो लिखेंगे। अच्छा, वेज पर समेशन करेंगे मास टाइम्स एक्सेलरेशन का, तो लिखेंगे 3m × a ग्राउंड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंबाइंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन लिखते हैं सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट लिखते हैं। जिस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको कंबाइंड इक्वेशन लगा रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। तो क्या लिखेंगे, 3ma हो गया, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसका, b1 का, विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, m टाइम्स, फिर से यहाँ टर्म लिखेंगे। अगेन यहाँ डिटेल के लिए आप 20वां वीडियो में चले जाइए, उसमें आपको ए डैश डबल डैश कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसको अप्लाई करेगा तो सॉल्व हो जाएगा, अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, राइट डाउन द बेसिक एक्सेलरेशन टर्म। बेसिक एक्सेलरेशन टर्म क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हो गया। अच्छा, प्लस ये वाला b2 पर, b2 का मास कितना होगा, यहाँ लिख रहे हैं, जगह खत्म हो गया है 2m। फिर से यहाँ पर हमको 20वां वीडियो में जानना होगा, वही जो इसके लिए वो b2 के लिए करेंगे। आपको भी डाउट है 20वां वीडियो में जाइए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सारा डिटेल इसमें मिल जाएगा आपको। तो क्या लिखेंगे, ये b2g का x कंपोनेंट हो जाएगा, फाइन। अब इसमें m देखिए चला जाएगा, देखो गो अवे है ना, बोलिए, तो क्या बचेगा, 0 बराबर 3a। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट m1 a1 bg डॉट i हैट क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, प्लस इसको लिखेंगे 2 p2 b2g डॉट क्या, i हैट, ऐसा लिखेंगे। क्लियर एकदम, तो यहां तक बता दिए सब आपको हम, क्लियर एकदम। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हिसाब खूब बनाइए, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर इज नो लिमिट, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना हिसाब बनाएगा उतना फायदा होगा एकदम। कोई बोले कि नहीं सब जरूरत नहीं बनाने का, नहीं बेकार बात है वो सब, जितना जान सके जितना बना सके बनाइए, कोई लिमिट नहीं, जितना भी बनाइएगा उतना ही एग्जाम में फायदा होगा। सिंपल पॉइंट बता दिया आपको। अब कोई सोचेगा हम तो बहुत जीनियस हैं, जाते ही बना देंगे, तो भैया बोले तो पता चल जाएगा क्या होगा एग्जाम में, जीनियस कौन है नहीं पता चल ही जाएगा।
अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 0 बराबर 3a प्लस ए बी वन जी एक्स। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिख चुके हैं देखिए, ए बी वन जी डॉट आई। अब ए बी वन जी को लिखेंगे कैसे, ट्रांसलेटिंग फ्रेम के फॉर्मूला से, ए बी वन डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी डॉट आई। और इसको कैसे लिखेंगे, तो उसको भी ट्रांसलेटिंग फ्रेम के फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे, ए बी टू जी को ए बी टू डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी डॉट आई हैट हो गया। 0 बराबर 3a। अब देखिए ये b1 के लिए दोनों एक्सप्रेशन टर्म हो गया, b1 के लिए दोनों एक्सप्रेशन टर्म हो गया, ये है ना। तो इस टर्म को जरा देखना होगा। अब इसको मिटाते हैं जरा। तो देखिए ए बी वन डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी। ए बी वन डब्ल्यू मेरा क्या है, ए बी वन डब्ल्यू को हम लिखे थे वेक्टर बी लिखे थे, याद होगा। बी वन डब्ल्यू को वेक्टर बी लिखे थे, करेक्ट, वेक्टर बी लिखा गया था, है ना। इसको लिखेंगे वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया डॉट आई हैट प्लस 2 टाइम्स ए बी टू डब्ल्यू क्या हो गया, वेक्टर सी हो गया, प्लस ए डब्ल्यू जी वेक्टर ए हो गया डॉट क्या आई हैट। 0 बराबर 3a प्लस बी प्लस ए डॉट आई हैट। तो इसमें इवैल्यूएट करना होगा। देखिए अब ये मेरा आई हैट इधर है, देखिए बी मेरा इधर है देखिए, और ए मेरा इधर है देखिए। अभी देखिए इसमें इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके राइट एंगल पर है, सो नथिंग टू बी डिस्कस्ड, एलिमिनेटेड। नाउ इससे आई हैट से ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल फॉर्म करता है, 0 डिग्री और 45 डिग्री। इससे दोनों का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का जो सम होगा वही ए डैश होगा। अगेन डाउट हम बोल रहे हैं ए डैश, अगर दिक्कत है तो 20वां वीडियो में जाइए न्यूटन्स लॉज का। तो क्या लिखेंगे इसको, ए डैश क्या लिखेंगे, ए कॉस 0 डिग्री जो कि सिंपली ए होगा, प्लस बी कॉस 45 डिग्री, बी इंटू 1 इंटू कॉस 45 डिग्री जो कि सिंपली बी बाई रूट 2 हो जाएगा। हो गया ना, फाइन, ऑलराइट। अब 2 टाइम्स, अब इसको लिखेंगे सी प्लस ए डॉट आई। अब इसमें सिमिलरली इसको भी सही इवैल्यूएट करेंगे, ये भी दोनों एक्सप्रेशन टर्म हो गया ब्रैकेट में। अब देखिए इसमें आई हैट किधर है, इधर है, ए हैट किधर है, इधर है, ए इधर है, और सी किधर है, इधर है। ये 135 डिग्री एंगल बनाएगा आई हैट से। अब इन दोनों देखिए, इन दोनों एक्सप्रेशन टर्म में ऐसा कोई भी नहीं है दोनों में से जो आई हैट के राइट एंगल पर है, सो नो टर्म टू बी एलिमिनेटेड। अब इस डायरेक्शन से ए देखिए एक्यूट एंगल बनाता है 0 डिग्री, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन वही ए डैश होगा, ए कॉस 0 डिग्री, जो सिंपली ए कॉस 0 डिग्री क्या लिखेंगे, सिंपली ए लिखेंगे, ये ए डैश हो गया मेरा। और ये सी देखिए आई हैट से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है 135, तो सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, सी कॉस ऑफ 180 माइनस 35 यानी सी कॉस 45 डिग्री यानी सी बाई रूट 2, बट वो माइनस में आ जाएगा कि सी हैट आई हैट से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। इसको लिखेंगे माइनस सी बाई रूट 2 लिखेंगे। ये ए डैश में से डबल डैश कंसेप्ट हो गया, ये ए डैश हो गया, ये डबल डैश हो गया। अब इसको देखिए तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर 3a 2a प्लस ए, कितना लिखेंगे उसको, इसको लिखेंगे 4a प्लस 2a 6a प्लस b बाई रूट 2 माइनस 2c बाई रूट 2। हो गया, क्लियर हो गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 0 बराबर 6a प्लस 1 बाई रूट 2। अब b को क्या लिखेंगे, g माइनस ए बाई रूट 2, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट इक्वेशन देखिए, g माइनस ए बाई रूट 2 लिखेंगे माइनस 2 बाई रूट 2। c को क्या लिखेंगे, g प्लस ए बाई रूट 2 लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा मेरा, इज इट क्लियर। अच्छा अब यहाँ मिटा देते हैं, देखिए तो क्या लिखा है, देखिए इसमें आप देख लीजिए तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर 6 से, अब ये लिखेंगे g माइनस ए बाई रूट 2 हो जाएगा प्लस g माइनस ए बाई कितना 2, और ये क्या है रूट टू तो 2 कट जाएगा, माइनस g माइनस ए हो जाएगा। अब g बाई 2 माइनस g क्या हो जाएगा, g बाई 2 माइनस g, तो g बाई 2 हो जाएगा इस साइड, इधर हो जाएगा 6a माइनस ए बाई 2 माइनस ए, तो 6a माइनस 3a बाई 2, तो g बाई 2 हो जाएगा 9a बाई 2 हो जाएगा। इसलिए a को g बाई 9 लिख सकते हैं। देखिए ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए तो वेज का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा वो g बाई 9 होगा इन राइटवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज g बाई 9 राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फाइन, ऑलराइट। अच्छा अगर आप उल्टा मान के चलते हैं ना तो g माइनस g बाई 9 आता है। जैसे हम लोग सॉल्व करते समय हम लोग माने कि वेज एक्सेलरेट कर रहा है राइटवर्ड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेज अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट करता
तो उसमें आपका क्या बोलते हैं कि -G बनाइन आता है, इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। ये आपको मेथड 1 से हम सॉल्व कर दिए हैं इसको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं भाई मेथड 2 से सॉल्व करते हैं इसको। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कंबाइंड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, विल नॉट राइट डाउन द कंबाइंड इक्वेशन एट ऑल। देखिए मेथड 2 भी अच्छा है। तो मेथड 1 में हम लोग 3 इक्वेशन में सॉल्व किए। देखिए 2 ब्लॉक को कंबाइंड इक्वेशन लिखे वेज फ्रेम में, और पूरे सिस्टम का कंबाइंड इक्वेशन लिखे, 3 इक्वेशन में सॉल्व हुआ है। तो मेथड 2 में भी 3 में ही सॉल्व होगा, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए मेथड 2 से फिर से हम डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मेरा वेज हो गया, 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, 3m मास है। ये ब्लॉक आपका B1 है, इसका मास m था। ये ब्लॉक B2 है, इसका मास 2m है। ठीक है, वेज का हमको ग्राउंड में एक्सेलेरेशन पता करना है a, ये राइटवर्ड डायरेक्शन मान के चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि वेज का हम फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में, समझ गए। तो देखिए वेज का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाएंगे तो क्या क्या होगा, खाली रियल फोर्सेस आएगा 3mg, ये m जो है 3m पर इधर नॉर्मल फोर्स n1 लगाएगा, 2m जो है इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा n2, हो गया। वेज इधर एक्सलेट कर रहा है कितना से, a से, तो ग्राउंड में खाली यही रियल फोर्स आएगा। एक ग्राउंड जो लगा रहा है n1 n इस पर ऊपर, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, फाइन। अब हम वेज को लगाते हैं न्यूटन्स लॉ इस डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, इसमें n2 का कॉम्पोनेंट इधर होगा n2 sin 45 डिग्री, n2/√2, n1 का कॉम्पोनेंट इधर होगा -n1/√2 हो गया, बराबर क्या लिखेंगे 3ma। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। देखिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। सेकंड मेथड में एडवांटेज ये है ना कि b और c को पिक्चर में हम लोग नहीं लाएंगे, विल नॉट ब्रिंग b एंड c इन पिक्चर, b और c को पिक्चर में लाएंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ देखिए n2/√2 -1/√2 हो गया 3ma, फाइन, ऑलराइट, क्लियर। अच्छा उधर मिटाए थे, इसको मिटा देते हैं पूरा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाते हैं वेज के फ्रेम में, और दोनों को न्यूटन से लगाएंगे अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन देम ड्यू टू वेज, उस डायरेक्शन में। तो पहले हम दोनों का FBD बनाते हैं वेज फ्रेम में, B1 B2 का। सो FBD ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू वेज, तो B1 का वेज से देखेंगे mg हो गया, n1 हो गया, दो रियल फोर्स। अच्छा वेज में ट्रांसलेटिंग NIRF है, तो वेज से देखने में ब्लॉक को एक सूडो फोर्स रहेगा a के ऑपोजिट, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा ma लेफ्ट। अब हम क्या करते हैं, B1 को न्यूटन लॉ लगाते हैं इस डायरेक्शन में n1 के अलॉन्ग, तो n1 के अलॉन्ग इसको B1 को लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, n1 ये mg का 45 डिग्री होगा, -mg cos 45 डिग्री माइनस EB cos 45 डिग्री माइनस ma cos 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स, हम बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B1 किसके रिस्पेक्ट में, वेज के along दिस डायरेक्शन n1, सपोज दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड से y1 डैश डायरेक्शन, तो y1 डैश लिखेंगे, y1 डैश कंपोनेंट ऑफ a B1w, यही एक्सेलरेशन टर्म लिखाएगा, ये B1w है ये। बट देखिए वेज के रिस्पेक्ट में B1 का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है, तो उसका इस y डैश के कंपोनेंट 0 होगा, इसलिए ये टर्म मेरा पूरा, ये टर्म मेरा 0 हो गया, 0 × m1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा देखिए n1 कितना आ जाएगा, इसको राइट साइड 0 उससे शिफ्ट कर देंगे उधर, m × g + a by क्या √2, n1 आ गया। देखिए ये सेकंड इक्वेशन आ गया, देखिए n1 का आ गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, B2 को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ वेज फ्रेम में डाउन द इंक्लाइन। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, B2 का फ्री बॉडी बनाएंगे वेज फ्रेम में। B2 देखिए, B2 को वेज फ्रेम बनाएंगे तो रियल फोर्स तो लगना ही लगना है, प्लस वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वेज से देखने को सूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू a 2ma, ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम न्यूटन से लगा देंगे, n2 के लॉन्ग लगाएंगे वेज के फ्रेम में B2 को। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए
इसे कंटिन्यूएशन में यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर इसे कंटिन्यूएशन में यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, तो इस पर और N2 ऐसा लग रहा है, देखिए N2 B2 है, सॉरी N2 ऐसे नहीं रहेगा, N2 ऐसा रहेगा, सॉरी N2 तो है ही, ठीक है ना, फाइन। तो N2 ऐसा लग रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में N2 लग रहा है, N2 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट फाइन। अब हम इसको न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, इस डायरेक्शन में लगाते हैं वेज फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे, N2 प्लस 2ma cos 45 डिग्री यानी 2ma बाई रूट 2 माइनस ये भी 45 डिग्री होगा, यह डबल डैश में काउंट हो जाएगा, रूट 2 बराबर 2m इंटू, अब यहाँ बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे, y डैश कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b2 विथ रिस्पेक्ट टू वेज, y डैश इसमें कौन डायरेक्शन है, y डैश इसमें इस डायरेक्शन के लॉन्ग N2 के लॉन्ग है, N2 के लॉन्ग जो मैंने डायरेक्शन y डैश बोल दिया है। बट देखिए वेज के रिस्पेक्ट में b2 का जो एक्सप्रेशन है वो डाउन द इंक्लाइन है, इसके एंगल y डैश के से वो राइट एंगल बनाता है, सो y डैश के लॉन्ग b2 का जो एक्सप्रेशन का कंपोनेंट होगा वेज के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इससे ये टर्म मेरा आउटराइट वैनिश कर जाएगा, 0 इंटू 2m 0 हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि N2 को लिखेंगे 2m g माइनस a बाई रूट 2, N2 को ऐसे लिखेंगे, देखिए N1 N2 दोनों आ गया, अब इसमें डाल देंगे, देखिए इस इक्वेशन में डाल देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आप लोग को, ये समझ गए, तो चलिए N1 आ गया, N2 आ गया, इसमें डाल देंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो डाल देंगे, तो क्या लिखेंगे, N2 माइनस N1 3ma रूट 2, रूट 2 उधर चला गया, N2 को लिखेंगे 2m इंटू जी माइनस ए बाई रूट 2, जी माइनस ए बाई रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस N1 लिखेंगे, N1 लिखेंगे m इंटू जी प्लस ए बाई रूट 2, 3ma रूट 2। अब देखिए m इसमें कॉमन टर्म है, चला जाएगा, ये 2g बाई रूट 2 क्या होगा, रूट 2g, 2 बाई रूट 2 क्या होगा, रूट 2a माइनस g बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2, 3a रूट 2 हो गया, रूट 2g माइनस g बाई रूट 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 बाई रूट 2, रूट 2 1 हो गया, एक उधर भेज दीजिए, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 3 रूट 2 हो गया, फाइन। तो देखिए कितना आता है, g टाइम्स बाई रूट 2 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, ये हो गया रूट 2 हो गया, प्लस 1 प्लस रूट 2 इंटू 3 6 हो गया, बाई रूट 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा g बाई 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 हो गया, वही आंसर आ गया, देखिए। तो इस मेथड से भी सेम आंसर हमको आ गया, देखिए, तो a का वैल्यू कितना आ गया, g बाई 9, वही आंसर आया, मेथड 2 से भी आ गया, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम मेथड 3 से बनाएंगे। मेथड 3 में क्या करेंगे, मिक्सचर मेथड लगाएंगे, तो वो आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर पर डिपेंड करेगा, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मिनिमम इक्वेशन में एक लाइन में सॉल्वेबल है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, इसको मेथड 3 से बनाते हैं, मेथड 3 अप्लाई करेंगे मिक्सचर मेथड से, समझ गए। तो देखिए इस मेथड में आपको, अगर आपको हमने प्रैक्टिस खूब किया है ना, तो मेथड 3 बनाने की एबिलिटी आ जाएगा, एग्जाम में अगर आए तो M3 से अगर बन सके तो बेस्ट मेथड है, दैट इज द बेस्ट सूटेड मेथड। तो देखिए ये 3m हो गया, देखिए ये b1 हो गया जिसका मास m है, ये b2 है, इसका मास क्या है, 2m है। हम पूरे सिस्टम का वेज प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 का इस वेज प्लस b1 प्लस b2 का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन बोलते हैं। अब अगेन उसके लिए हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे जो आपको वीडियो 19 वीडियो में बताए हैं, कि पूरा सिस्टम है इस डायरेक्शन में, सुने तक 740 हो जाएगा, वो होगा समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज, जो कि 3ma हो गया। अब हमको b1 का चाहिए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स डायरेक्शन चाहिए, वही हमको चाहिए। अब वो कैसे आएगा उसको समझिए जरा, हाउ विल दैट बी ऑब्टेन्ड।
तो वो ऑब्टेन ऐसे होगा, देखिए अब देखिए V1 का एक्सप्रेशन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। लेट्स कॉल दिस एज C1 एंड C2। अच्छा, ग्राउंड में देखिए तो V1 पर खाली दो फोर्स लग रहा है, mg नीचे N1 उधर। इस डायरेक्शन में अगर न्यूटन सा लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, mc1 हो जाएगा mg cos 45 डिग्री, mg sin 45 डिग्री, mm कट जाएगा तो C1 हो जाएगा g/√2 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। और इधर मेरा देखिए वेज इधर से एक्सलेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये दो पॉइंट कांटेक्ट में है, आप देख सकते हैं कि वेज का ये पॉइंट जो इधर एक्सलेट कर रहा है कैसे, है ना, इसका कॉमन नॉर्मल लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, a cos 45 डिग्री a/√2। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वेज के रेस्पेक्ट में, सॉरी इसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन होगा इस डायरेक्शन में, वो भी a/√2 इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं। C2 इधर ही दिखा के हम इधर दिखा देते हैं। तो देखिए m का दो एक्सप्रेशन होगा, एक इधर होगा g/√2, इधर a/√2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो एक्सप्रेशन का x कंपोनेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इन दोनों एक्सप्रेशन का x कंपोनेंट का सम हो जाएगा। अब g/√2 का इधर x कंपोनेंट होगा g/√2 cos 45 डिग्री, g/√2 into 1/√2, और a/√2 का इधर कंपोनेंट होगा a/√2 cos 45 डिग्री, वो भी प्लस होगा। हो गया। अब बच गया किसका, 2m का। अब 2m में फिर से क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग x डायरेक्शन। और उसके लिए फिर से क्या करते हैं, देखिए इसका जैसे इसका 2m का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। अब इधर जो कंपोनेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा एक्सेलरेशन उसका, ग्राउंड में इसमें खाली दो फोर्स लग रहा है, 2mg नीचे N2 ऐसे, इस डायरेक्शन खाली N2 का कोई कंपोनेंट नहीं, खाली 2mg का कंपोनेंट है 2mg sin 45 डिग्री। 2mg sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 2m d1, तो d1 हो जाएगा g/√2। 2mg sin 45 डिग्री इक्वल टू 2m d1, 2m कट गया, जो d1 हो गया g/√2 हो गया, ये d1 हो गया g/√2। अच्छा, इस डायरेक्शन में आइए। अब यहाँ देखिए वेज और B2 और वेज कांटेक्ट में है, वेज का एक पॉइंट A से जा रहा है, एक्सलेट कर रहा है, नॉर्मल लॉन्ग उसका एक्सप्रेशन होगा a/√2, इसका भी इस डायरेक्शन में a/√2 ही होगा। यानी कि देखिए B2 को अगर हम देखेंगे तो इसका एक इधर कंपोनेंट होगा कितना, g/√2, एक्सप्रेशन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इधर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। B2 का जो ग्राउंड में एक्सप्रेशन होगा दोनों का वेक्टर सम होगा। अब हमको यहाँ पर चाहिए कौन सा टर्म, x कंपोनेंट ऑफ a b2g। अब इन दोनों x कंपोनेंट का सम लेंगे। अब ये a/√2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, a/√2 cos 45 डिग्री इंटू 1/√2, और ये g/√2 का x कंपोनेंट होगा g/√2 इधर माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस g/√2 इंटू क्या 1/√2। देखिए ऐसे हो गया। अब देख सकते हैं m कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या लिखेंगे, 3a g/√2 g/2 हो गया, प्लस a/2 हो गया, प्लस ये वाला √2 तो 2 कट गया, तो प्लस a हो गया, और √2 कट गया तो माइनस g हो गया। अब देखिए ये g/2 जी उधर ले जाइए, तो g माइनस g/2 हो जाएगा, 3a प्लस a/2, 3a प्लस 3a/2 हो जाएगा। यानी g/2 लिखाएगा, 9a/2 लिखाएगा, 2 देखिए कट गया, ये हो जाएगा g/9। यही जाके रिक्वायर्ड आंसर देखिए थर्ड मेथड से भी ले आती हैं। देखिए मेथड 3 अगर आप लगा सकते हैं, आप हमने प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मेथड 3 से बनने लगेगा। बेस्ट मेथड एग्जाम है वो जिसमें सबसे कम आंसर जल्दी में हमको आंसर करेक्ट आंसर आ जाए मिनिमम कैलकुलेशन में, तो उसे प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई चारा नहीं उसके लिए, देयर इज नो शॉर्टकट वे। इसको अगर आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो मेथड 3 से खुद बनने लग जाएगा, मैंने मिनिमम वेरिएबल में आपको सॉल्व हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके मेंटली कैलकुलेट कर करके आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए। ये जाकर 24th वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बता दिए हम, ठीक है। अभी कमिंग वीडियोस और जो बनेगा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, फाइन।